बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, डॉक्टर सोनेलाल पटेल, उन्होंने किसी को नहीं बख्शा, तो हमको कैसे बख्शे। हमारा रेजिमेंट था बहुजन सेना ही थी, तो उन्होंने 28,000 लोगों को गाजर मूली की तरह काट दिया और वहीं से हमारा इतिहास चालू हो गए। में लड़ना चाहते, हमको क्या दोगे। तो पेशवा लोगों ने कहा कि तुम शूद्रों को हम सुई के नोक के बराबर। भारत में SC ST OBC का 95 से 99% तक गलत इतिहास लिखा। कलम कसाईयों ने लिखा जो हमको छूत, अछूत, अनटचेबल, दलित मैं गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। बदलते भारत में मेरी कोशिश रहती है कि हर रोज़ कहीं से एक तस्वीर लेके आऊँ। अब मैं कहीं भी निकलता हूँ रास्ते में, मुझे लगता है कि नहीं यहाँ वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं बना लेता हूँ। अभी यहाँ पर मैं एक व्यक्ति है, उनसे परिचय भी लूँगा। कुछ बातें हो रही थी भीमा कोरेगांव को लेकर के। मुझे लगा कि नहीं, इस पर कुछ प्रतिक्रिया लेना चाहिए। मैं उनसे प्रतिक्रिया लेने के लिए बात की, उन्होंने तैयार हुए और आइए हम लोग बात करते हैं क्या प्रतिक्रिया देते हैं। पहले तो आपको बदलते भारत पर स्वागत है सर। जी, मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। सर ये बताइए, आप लोग भीमा कोरेगांव की बात चल रही थी यहाँ पे, और आज 1 जनवरी है। भीमा कोरेगांव को हर टीवी पर छाए हुए हैं सर। जी। क्या है वजह, भीमा कोरेगांव क्या है जो लोगों को, कुछ तो लोग जानते हैं, कुछ लोग जानते नहीं हैं, हमें भी इस बारे में पता नहीं है, क्या है ये? भीमा कोरेगांव दरअसल बहुजनों का एक बहुत बड़ा इतिहास है और उसको हर बहुजन को समझना चाहिए, जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? जैसे कि जो हमारे ऊपर धर्म के नाम पे जो गुलाम की जंजीरियां बांधी गई थी, उसके हमारे कुछ शूरवीरों ने उस बंधन को तोड़ा और उसके साथ में उन्होंने लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ने के बाद हमको उस पथ पे ले गए जिससे हमारे मुक्ति का रास्ता खुल सके। क्या, कौन सा पथ था जो आप लोगों को मुक्ति का रास्ता मिला? जैसे कि जो ये तथाकथित जिस धर्म में हम लोग जी रहे हैं, उसमें तो हमको जीने का अधिकार तो है नहीं, ना कुछ करने का अधिकार है। और जैसा कि SC ST OBC के ऊपर बहुत बड़ी जुर्म जाति होती थी, वो भी धर्म के नाम पे। तो जैसे आप बताएं कि SC ST OBC के मतलब के धर्म के नाम पर उनके प्रताड़ना होती थी, तो भीमा कोरेगांव में ऐसा क्या हुआ जो कि लोग उनको आज याद करते हैं, वहाँ का उस जगह को लोग याद करते हैं? भीमा कोरेगांव क्या घटना हुआ था? वो घटना हुआ था पेशवाई जब आई थी। पेशवा लोग कहते हैं कि मुगलों ने शिवाजी के जो पुत्र थे संभाजी महाराज का, मुगलों ने कत्लेआम किया। अगर उनका मुगल कत्लेआम करते तो वहाँ मुगलिया शासन आना चाहिए था, मगर वहाँ पे आई पेशवाई। तो इसके पीछे तो कारण है, हमको अपना दोस्त और दुश्मन को समझना होगा, अपने इतिहास को समझना होगा। हमारा इतिहास भी उन्हीं कलम कसाईयों ने लिखा जो हमको छूत, अछूत, अनटचेबल, दलित, OBC, शूद्र मानते हैं। उन्होंने हमारा इतिहास लिखा, तो हमारे बारे में क्या लिख सकते हैं वो। आपका इतिहास को जो है कि उन्होंने गलत तरीक़ा से पेश किया गया। भारत में SC ST OBC का 95 से 99% तक गलत इतिहास लिखा हुआ है। उसमें ये था कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जब अंग्रेज़ों का जब दौर था, तो अंग्रेज़ यहाँ पे अपना अस्तित्व जमा रहे थे भारत पे। जब अंग्रेज़ अपना अस्तित्व जमा रहे थे, तो उस समय वहाँ की जो महार रेजिमेंट थी, उसको ऐसा लगा कि हमको पेशवाओं का साथ देना चाहिए। तो वो महार सिद्धनाथ रायनाथ 2 सगे भाई थे, नाम में कन्फ्यूजन हो सकता है। तब फिर वो दोनों पेशवा के पास गए कि पेशवा, हम अंग्रेज़ों के खिलाफ आपके पक्ष में लड़ना चाहते, हमको क्या दोगे। तो पेशवा लोगों ने कहा कि तुम शूद्रों को हम सुई के नोक के बराबर भी नहीं देंगे। जिसके पक्ष के लिए लड़ाई करने जा रहे थे, वो बोले कि हम तुमको एक नोक, सुई का जो नोक, उसके बराबर कुछ भी नहीं देंगे। कुछ भी नहीं देंगे। ये तो यही हम भुगत रहे हैं ना। SC ST OBC जो आज
का है यही भुगत रहा है। उसको सुई के नोक के बराबर कुछ भी नहीं है कहीं भी। तो फिर इससे उसमें सुने आया है कि वहाँ पेशवाओं को जो है कि महारों ने मारा वहाँ पर, हाँ, फिर अंग्रेज़ों के साथ मिलकर। अंग्रेज़ों का साथ नहीं, फिर उनको मजबूरी में अंग्रेज़ों की सेना में शामिल होना पड़ा। अच्छा। और शामिल होना पड़ा जब फिर युद्ध का जब समय आया, वो पेशवा सेना से, जिसमें पेशवाई से जब वो करीब 28,000 लोग थे, 500 लोग थे महार रेजिमेंट के। इसमें ये कहना गलत होगा, इसमें SC ST OBC के सभी लोग थे, महार ज़्यादा थे। महार रेजिमेंट था, महार रेजिमेंट था, बहुजन सेना ही थी। तो उन्होंने 28,000 लोगों को गाजर मूली की तरह काट दिया और वहीं से हमारा इतिहास चालू हो गया। ठीक सर जी। तो देखिए सोनू जी हैं, उन्होंने बताया कि पहले जो है कि वहाँ पे पेशवाओं को साथ में वो लोग काम करने के लिए तैयार हुए, लेकिन पेशवाओं इतने अत्याचारी थे कि वो उन्होंने बोला कि आपको मैं सुई की जो नोक है उसके बराबर भी मैं हक हिस्सेदारी नहीं दूंगा। और जिसके चीज़ है और जी, मैं ये कहना चाहता हूँ सभी SC ST OBC से कि उनको शिक्षित होना होगा, बिजनेस में ध्यान देना होगा और अपने महापुरुषों के विचारधारा को पढ़ना होगा। जब उन्होंने तथागत बुद्ध, संत कबीर, संत शिरोमणि रविदास और महात्मा ज्योतिराव फुले, माता सावित्रीबाई फुले, माता रमाबाई, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, डॉक्टर सोनेलाल पटेल, उन्होंने किसी को नहीं बख्शा, तो हमको कैसे बख्श देंगे? जब हमारे पुरखों को उन्होंने नहीं बख्शा, जो हमारे लिए अपना खून कुर्बान कर दिए हमारी खुशी के लिए, जब उनको मनुवाद ने नहीं बख्शा तो हमको कैसे बख्श देगा? हमको मनुवाद से सावधान रहना होगा। हमको उनसे लड़ाई नहीं लड़नी है, हमको अपने संवैधानिक तरीके से रहना है और अपने हक का प्रयोग करना है। हाँ। तो देखिए ये उन्होंने कहा, जैसे कि 500 महार को लेकर के बता रहा हूँ कि अब उन लोग अंग्रेज़ों के पास गए, अंग्रेज़ों से फिर मिले, फिर उनके बाद जो है कि महार रेजिमेंट का गठन हुआ। गठन होने के बाद जो है कि वहाँ पे SC ST OBC समाज के लोग थे और 500 लोग थे, जिसमें 28,000 पेशेवों को जो है कि उन लोग गाजर मूली की तरह आप लोग सुने काट कर रख दिए और वहीं से उन लोग का राज्य जो है स्थापित हुआ। और उसी जगह को कोरेगांव के नाम से लोग जानते भी है, जिसका नाम है भीमा कोरेगांव। बाकी उन्होंने कहा कि महापुरुषों को जब वो जो मनुवाद किस्म के जो लोग होते हैं, वह जब हमारे समाज के लोगों को, जो महापुरुषों को जो लोग अत्याचार करते रह गया और हमारे समाज के लोग जो है कि उनके खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे, उनको लोग बख्शे नहीं, तो फिर हमें कहाँ से वो लोग बख्शेंगे? बाकी उन्होंने ये भी बात कहा कि अगर आप बिजनेस करेंगे, शिक्षित बनेंगे, तभी जाके आपका कल्याणकारी काम हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। और ज्योतिबा फुले ने भी कहा था कि सबसे पहले बिजनेसमैन बनो। और वहीं पर मतलब गाडगे महाराज भी कह रहे थे कि आधी रोटी खाओ लेकिन बच्चे को पढ़ाओ। इसे तमाम सारी बातें निकल के आ रही थी। तो यहाँ पे ये बातें निकल के आ रही है कि ऐसे लोग अगर मिलते हैं, समाज के बारे में बात रखते हैं, तो आप लोग क्या लगता है इस बात पे? जो भीमा कोरेगांव का जो कांड हुआ उस पर आप लोग प्रतिक्रिया दीजिए कि वो वाकई में क्या था। अगर बदलते बातें पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।